मध्य प्रदेश का शिवपुरी, जिससे अब तक प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए जाना जाता है, अब देश के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटरों में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी को 211 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के अत्याधुनिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना केवल शिवपुरी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाली है। तो आखिर कितना बड़ा है यह निवेश, क्या बदलेगा शिवपुरी, कितना मिलेगा रोजगार और कैसे मजबूत होगा आत्मनिर्भर भारत, देखिए एक विशेष रिपोर्ट में आप। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत रक्षा उत्पादन को नई दिशा देने पर जोर दिया गया है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के विकास पर विशेष फोकस किया गया है। इसी नीति का परिणाम है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में रक्षा उत्पादन से जुड़ी नई परियोजनाएं आकार ले रही हैं। शिवपुरी का यह डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लांट भी उसी व्यापक सोच का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। शिवपुरी बनेगा डिफेंस पावर हाउस। शिवपुरी से बढ़ेगी भारत की ताकत। शिवपुरी में बनेगा आधुनिक डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लांट। लगभग 2,500 करोड़ का निवेश। नेशनल हाईवे 27 के पास पाली क्षेत्र में स्थापना। गोला बारूद और आधुनिक हथियारों का निर्माण। हाईटेक डिफेंस सिस्टम तैयार होंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़े औद्योगिक निवेशों में शामिल। भारत आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश का शिवपुरी देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मैप पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कर रहा है। पाली गांव में नेशनल हाईवे 27 के किनारे बनने वाला ये अत्याधुनिक डिफेंस प्लांट गोला बारूद, आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट के निर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा। सरकार का मानना है कि इससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा। डिफेंस प्लांट से क्या बदलेगा? रोजगार और उद्योग को नई रफ्तार। हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना। स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर। एमएसएमई और छोटे उद्योगों को मिलेगा काम। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फायदा। इंजीनियरिंग और टेक्निकल सेक्टर में बढ़ेगी मांग। स्थानीय व्यापार और बाजार को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसी भी बड़े उद्योग की सबसे बड़ी पहचान होती है रोजगार, और यही उम्मीद अब शिवपुरी के हजारों युवाओं को है। डिफेंस प्लांट शुरू होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और छोटे उद्योगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि रोजगार का अधिकतम लाभ शिवपुरी और आसपास के जिलों के लोगों को मिल सके। यानी ये परियोजना केवल उद्योग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा।
लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाएं, ये नए दौर का नया समय आया है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की जोरदार ताली बजाई। ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला, धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहां पर 2500 करोड़ की जोरदार ताली बजा के बताए 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर, निवेशकों की पहली पसंद बनता मध्य प्रदेश। उद्योगों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल औद्योगिक नीति, तेज प्रशासनिक मंजूरी की व्यवस्था, सड़क और कनेक्टिविटी में लगातार सुधार, बड़े औद्योगिक समूहों का बढ़ता भरोसा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी, प्रदेश की औद्योगिक पहचान को नई मजबूती। मध्य प्रदेश में निवेश की नई तस्वीर दिखाकर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, तेज फैसले, औद्योगिक नीति और बेहतर कनेक्टिविटी, इन्हीं कारणों से बड़े उद्योग मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। अडानी समूह ने भी प्रदेश में बड़े निवेश की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि ऊर्जा, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब बड़े उद्योग आते हैं तो केवल फैक्ट्री नहीं लगती, बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं, नए व्यवसाय शुरू होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। शिवपुरी की ये परियोजना भी उसी बड़े बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। सरकार का विजन, औद्योगिक मध्य प्रदेश की नई तस्वीर, उद्योगों के जरिए रोजगार बढ़ाना, युवाओं को प्रदेश में ही अवसर उपलब्ध कराना, रक्षा उत्पादन में मध्य प्रदेश की भागीदारी बढ़ाना, निवेश आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना, स्थानीय उद्योगों को सप्लाई चेन से जोड़ना, औद्योगिक विकास के साथ क्षेत्रीय विकास, विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम। शिवपुरी को सिर्फ एक डिफेंस प्लांट ही नहीं मिला, बल्कि विकास की कई नई सौगातें भी मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले में 211 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं का मकसद केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत बनाना है। सरकार का कहना है कि विकास का लाभ गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक तक पहुंचे। इसी सोच के साथ इन योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। इस प्लांट में क्या बनेगा? हाईटेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, आधुनिक गोला बारूद, एडवांस मिसाइल सिस्टम के कंपोनेंट, रक्षा उपकरण और सैन्य हार्डवेयर, हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग पार्ट्स, एरोस्पेस से जुड़े दूसरे उपकरण, आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी का उत्पादन। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगी, बल्कि आधुनिक रक्षा तकनीक का बड़ा उत्पादन केंद्र बनेगी। यहाँ अत्याधुनिक गोला बारूद, एडवांस डिफेंस सिस्टम, हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग उपकरण और एरोस्पेस से जुड़े आधुनिक कंपोनेंट तैयार किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। क्यों खास है ये परियोजना? बदल जाएगी शिवपुरी की पहचान।
शिवपुरी बनेगा नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। निजी क्षेत्र की बड़ी रक्षा परियोजनाओं में शामिल, स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, सप्लाई चेन का होगा विस्तार, औद्योगिक निवेश को मिलेगी नई दिशा। रक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की मजबूत मौजूदगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत केवल इसका निवेश नहीं बल्कि इसका रणनीतिक महत्व है। शिवपुरी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना भविष्य में पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास की नई दिशा तय कर सकती है। बड़े उद्योगों के आने से सप्लाई चेन विकसित होगी, छोटे उद्योगों को काम मिलेगा और स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। रोजगार का बड़ा अवसर, युवाओं के लिए नई उम्मीद, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर, तकनीकी और इंजीनियरिंग नौकरियों में बढ़ोतरी, एमएसएमई और छोटे उद्योगों को फायदा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत। हर बड़े उद्योग के साथ जुड़ी होती है रोजगार की नई उम्मीद और यही उम्मीद अब शिवपुरी के युवाओं की भी है। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। इंजीनियरिंग, टेक्निकल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और एमएसएमई सेक्टर तक इसका लाभ पहुंचेगा। यानी ये निवेश केवल एक उद्योग नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए नया इंजन बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूती, रक्षा क्षेत्र में नया अध्याय, रक्षा उत्पादन में स्वदेशी क्षमता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल, आधुनिक रक्षा निर्माण का नया इकोसिस्टम, रणनीतिक उत्पादन क्षमता में विस्तार, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में आधुनिक रक्षा उपकरणों का अधिक से अधिक निर्माण स्वदेश में हो। शिवपुरी का यह डिफेंस प्लांट इसी राष्ट्रीय अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की सामरिक क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। एक नजर में पूरा मेगा प्रोजेक्ट, हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी, डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट, हजारों रोजगार की संभावना। मध्य प्रदेश के लिए रणनीतिक निवेश, करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश शिवपुरी के पाली क्षेत्र में अत्याधुनिक डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लांट, हजारों रोजगार की संभावनाएं और आधुनिक रक्षा उत्पादन मध्य प्रदेश को औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की बड़ी पहल है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में शिवपुरी की पहचान बदलने के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उत्पादन क्षमता को भी नई ऊंचाइयां देगी। जब किसी शहर में उद्योग आता है तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं आती, भविष्य बनता है, रोजगार बनता है, सपने बनते हैं और नई पीढ़ी के लिए अवसरों का नया अध्याय खुलता है। शिवपुरी में रखी गई यह आधारशिला सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक पहचान की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में यही शिवपुरी देश के रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बने, यही सरकार की उम्मीद है और यही हजारों युवाओं के सपने की नई उड़ान भी। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। अब सिर्फ इतिहास और पर्यटन की पहचान नहीं रहेगा बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बनाएगा। सरकार का दावा है कि डिफेंस प्लांट प्रदेश में निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई रफ्तार देगा। देखना होगा कि ये परियोजना जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और स्थानीय युवाओं के लिए कितने नए अवसर लेकर आती है।